सर क्या उद्देश्य है आप लोगों का? देखिए, पाटलिपुत्र परिषद की ओर से आयोजित जो छठ पूजा का तैयारी चल रही है, मैं सबसे पहले जिला प्रशासन को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस तरह 2011, 12 और 22 में छठ पूजा में सहयोग किया गया था, पुनः इस बार भी जो पटना के तमाम घाट लगभग खतरनाक है, उसके लिए वैकल्पिक उपाय जिस तरह मानिकचंद तालाब, अदालतगंज, गर्दनी बाग, उसी तरह चिन्हित किया गया है गांधी सरोवर। और पाटलिपुत्र परिषद जिस तरह से कौमुदी महोत्सव में सहयोग करता चला आ रहा, आज उसी भाव से इस आध्यात्मिक काम को ईश्वरीय कार्य समझ के आस्था एवं स्वच्छता का प्रतीक छठ पूजा को लेकर आज पाटलिपुत्र के तमाम पदाधिकारी सदस्य लोग आज इस मुहिम में जुड़े हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मंगल तालाब स्वच्छ भी हो। और आप देख रहे हैं कि आज 5 दिन से ये क्लीनिंग स्टीमर भी यहाँ चल रही है कि पानी को शुद्ध भी किया जाए, और जो थोड़ा बहुत शैवाल और थोड़ा बहुत घास पात है उसको भी साफ किया जा रहा है। आज हम लोग स्वच्छता अभियान भी चला है और आसपास के जितने भी पर्वतीन लोग हैं उनसे आग्रह भी कर रहे हैं कि आप आएँ, यहाँ पे अर्घ्य दें। पिछले वर्ष भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थिति हुई थी और भजन संध्या का भी जो शाम वाला अर्घ्य होता है, उसे भजन संध्या का भी कार्यक्रम किया जाता है। इस सभी बातों को लेकर, चाहे भजन संध्या की बात हो, सुरक्षा की बात हो, स्वच्छता शुद्धता की बात हो, हर दृष्टि से पाटलिपुत्र परिषद एवं पटना सिटी के तमाम समाज सेवी और एवं उनके संस्था के लोग, पदाधिकारी लोग लगे हुए हैं कि ये जो मंगल तालाब है एक अमृत सरोवर मंगल तालाब के रूप में हो, जो एक प्राकृतिक छटा है, विहंगम छटा है, जो भगवान के रूप में जो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, जल का रूप जो है यहाँ पर विराजमान हो। और अगर जल बचेगा तो जीवन बचेगा, जीवन बचेगा तो व्यक्ति मनुष्य बचेंगे। इस भाव को लेके इस आस्था स्वच्छता के प्रतीक छठ मैया के कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, तालाब को, पानी को शुद्ध करने के लिए ये कार्यक्रम में हम लगे हैं। जी सर, क्या लगता है सर, लोग यहाँ छठ अर्घ देने आएंगे? हाँ, जबकि कोई विकल्प नहीं है, घाट सब खतरे में जा रहा है और सरकार अभी उसको भी ठीक करने की परिस्थिति में नहीं है, तो अल्टरनेटिव इसका ये है कि मंगल तालाब भी एक छठ पर्व के लिए उपयोग किया जा सकता है। और आज कॉरपोरेशन को सफाई पर ध्यान दे रहा है, सफाई की मशीन चल रही है। पाटलिपुत्र परिषद इस आयोजन में पूरा सहयोग करने के लिए तत्पर है और ख़ासकर हमारे संजीव जी और हमारे सदस्य लोग इसमें आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और छठ पर्वतीन को हर तरह की सुविधा देने के लिए ये हमारा पाटलिपुत्र परिषद कटिबद्ध है। धन्यवाद सर। कि जो मंगल तालाब है बड़ा ही एक ऐतिहासिक स्थल है और पटना सिटी में जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका यह प्रयास है कि ये जो है ना एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल के रूप में, एक पर्यावरण स्थल के रूप में विकसित हो। छठ भी जो है पर्यावरण से जुड़ा ही एक पर्व है और पर्यावरण से जुड़ा इस जो पर्व है उसका पिछले वर्ष भी पाटलिपुत्रा परिषद के द्वारा यहाँ पर छठ व्रत की पूजा के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से व्यवस्था की गई थी। प्रचार और प्रसार की कमी थी और सफाई और गंदगी वगैरह को देखते हुए थोड़ा लोगों का भीड़ कम आया था। जो हमारी छठ व्रती माताएं हैं वो कम यहाँ आई थी। इस बार पूरा प्रयास किया गया है पाटलिपुत्रा परिषद और जिला प्रशासन के द्वारा और अन्य सामाजिक संस्था के प्रमुखों को इससे जोड़ करके कि एक जागरूकता अभियान हो और इसकी पूरी साफ सफाई की जाए और जो शुद्धता होनी चाहिए छठ व्रत के लिए वो शुद्धता पूरी तरह से समाहित हो इस जल में, तालाब के जल में। साथ ही साथ इसकी जागरूकता और प्रचार हो ताकि जो है यहाँ पर छठ व्रती जो है पटना सिटी से जुड़े वो आए और छठ व्रत को पूरा करें। साथ ही साथ एक उद्देश्य और भी है कि ये जो मंगल तालाब है पटना सिटी का, इसकी जो ऐतिहासिकता है उसका भी प्रचार प्रसार हो और इसका जो स्वरूप है, इसकी जो साफ सफाई है और व्यवस्था है वो आगे चल करके एक ऐतिहासिक स्वरूप धारण करे। इसी के लिए सारे लोग प्रयासरत हैं, धार्मिक रूप से भी और जो सामाजिक रूप से भी। देखिए, पाटलिपुत्रा परिषद की ओर से
सभी सम्मानित हमारे जितना वरिष्ठ नागरिकगण हैं सभी लोग मिल के और मंगल तालाब की साफ़ सफाई व्यवस्था पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि लोक आस्था का महापर्व छठ आ गया है और लगता है कि 4-5 ही दिन के बाद छठ की धूमधाम होगी। तो इसलिए मंगल तालाब की जो व्यवस्था है वो साफ़ सफाई पर, और जैसा कि जल है इसकी भी सफाई हो रही है। तो जल जीवन है, जल को हम लोग बचाने आए हैं और मंगल तालाब की व्यवस्था को देखने आए हैं और घूम घूम कर साफ़ सफाई की व्यवस्था को देख रहे हैं। जो कूड़ा कचरा इधर उधर है, हमारे समाज सेवीगण सभी उठा कर कचरा को फेंक रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पटना सिटी में कि मुझे ये मंगल तालाब मिला है, और इसे गांधी सरोवर के नाम से भी जानते हैं। तो एक आस्था, मैं बचपन से यह सुनते आ रही हूँ कि जिनको खाज खुजली होता था वो इसमें स्नान करने से ठीक हो जाता है। जिस तरह से कि कोढ़ जब हुए थे राम के जो वंशज थे, उन्होंने ये छठ का पर्व रखकर लोगों को इससे जागरूक करवाया था कि अर्घ जो है सूरज डूबते हुए को और उगते हुए को दोनों को दिया जाता है। यह बिहार में ही मान्यता नहीं है, पूरे भारतवर्ष में चल रही है। तो छठ महापर्व है और हम निर्जल होकर व्रत करते हैं, और जब हमारा पानी दूषित रहेगा तो उसमें स्नान करना दिक्कत हो जाती है। और ये जो है लोक आस्था का महापर्व है, मंगल तालाब है, तो देख रहे हैं कि भारी संख्या में साफ सफाई की व्यवस्था, कूड़ा कचरा की सफाई, और जल में जो है गंगा जल का भी छिड़काव हम लोग कराएंगे। इसमें टैंक गंगा जल डलवाएंगे, और फूल वूल भी इसमें रहेगा ताकि व्रतियों का इच्छा हो कि नहीं इसमें किया जा सकता है। तो यह हमारा प्रयास, अगर हम धीरे धीरे किसी भी काम को करते हैं तो निश्चित तौर से हम आगे बढ़ते हैं। और ये मंगल तालाब एक दिन देखिएगा, ये इतिहास गवाह